मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन सीरीज के तहत वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स। पहला क्वेश्चन है 15.75 को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन इज राइट। 1575/10 की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं छांटिए। पहली संख्या वर्गमूल हटाएंगे 6i, दूसरी हटाएंगे 11i, तीसरी हटाएंगे 3i, चौथी वर्गमूल 8। परफेक्ट वर्गमूल नहीं है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज राइट, यानी कि चौथा जो रूट 8 है वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3, 26 91 का HCF 13 हो तो LCM क्या होगा। 26 गुणा 91 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे HCF। 13 7 91, 7 और 26 की गुणा करेंगे 182। LCM क्या आ गया 182। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य क्या होंगे। शून्य वाले फार्मूले मैंने पहले रिवीजन सीरीज में समझा दिए हैं। चेक वो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आंसर आएगा 5 - 2। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद x² - 11 के शून्य क्या होंगे। x² - 11 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, वैल्यू आएंगी वर्गमूल +-11, यानी कि बी वाला ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, यदि Px बराबर है x² - 3x - 4 हो तो P2 का मान ज्ञात कीजिए। P2 का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि x की जगह 2 वैल्यू पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 -4, 4 से 4 कट गया, आंसर आया -6। खाली स्थान में आ जाएगा -6। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 b1/b2 ≠ c1/c2 हो तो निम्नलिखित में कौन सी कंडीशन होगी। ये भी मैं आपको विस्तार से समझा चुकी हूँ। तो आंसर आएगा समानांतर रेखाएं, ऐसी कंडीशन होती है समानांतर रेखाओं में। क्वेश्चन नंबर 8, द्विघात समीकरण 3x² + 2x - 5 के दो मूलों का गुणनफल क्या होगा। c/a -5/3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, k का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण 3x² - kx + 5 = 0 के दोनों मूल बराबर हैं, यदि वह खाली स्थान है। k का मान ज्ञात करना है कि किसके लिए ये मूल बराबर होंगे, तो आंसर होता है b² - 4ac = 0। तो क्या वैल्यूज डाल देंगे, k का स्क्वायर -4 × 5 × 3, 5 × 20, 20 × 60, k² बराबर है 60। k की वैल्यू आ जाएगी ± वर्गमूल 60 डिग्री। तो खाली स्थान में लिख देंगे हम इस प्रकार से ± वर्गमूल 60। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है। एपी श्रेणी भी फाइंड आउट करनी मैंने सिखा दी है आपको, रिवीजन सीरीज में ही बताई थी और चैप्टर भी चैनल पर भी अपलोड हो चुकी है इसकी वीडियो, एपी सीरीज वाले चैप्टर की, तो वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आएगा सी, A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 11, AP 2, 7, 12 एंड सो ऑन का 20वां पद क्या होगा। इसका 20वां पद होगा 97। फार्मूले लिखेंगे, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 34 + 32 + 30 एंड सो ऑन 10 का मान क्या होगा 286। इसका भी मैंने सब समझा रखे हैं, ये एपी सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 13, -5 -8 -11 एंड सो ऑन -230 का योगफल क्या होगा -8930। क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अगर दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:5 दिया हुआ है तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनका
स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। क्वेश्चन नंबर 15, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:5 है तो संगत भुजाओं का अनुपात, अब की बार उल्टा पूछ लिया है। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है तो भुजाओं का पूछा है तो क्या कर देंगे, वर्गमूल। 4 का वर्गमूल 2, 5 का वर्गमूल ऐसा का ऐसा रहेगा, यानी कि रेशो वर्गमूल 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, बराबर त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मान लीजिए ट्राइंगल ABC समरूप ट्राइंगल DEF है तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर हैं। यदि EF 15.4 है तो BC का मान क्या होगा। इसका हम सॉल्यूशन इस तरह से देखते हैं। 8/11 बराबर है BC बटे 15.4। BC बराबर है 8/11 गुणा 154/10। 11 से 154 को कैंसिल आउट करेंगे। 14 गुणा 8 112/10, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 18, रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके सिरे 4,5 और 2,-1 हैं। रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना भी सिखा रखा है तो आंसर आया 3,2। क्वेश्चन नंबर 19, 1-3 और 4,1 बिंदुओं के बीच की दूरी खाली स्थान होगी 5। निर्देशांक अक्ष पर y-o-x डैश को कहा जाता है। y-o-x डैश होता है द्वितीय चतुर्थांश। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु 3,-5, -7,4 और 10,-2 हैं, इसके केंद्रक का y निर्देशांक होगा। केंद्रक हम निकालते हैं, y का निर्देशांक निकलेगा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। सबकी वैल्यूज डाल देते हैं। -5 + 4 -2 डिवाइड बाई 3, -7 + 4 बराबर है -3, -3/3, 3 से 3 कट गया, -1, यानी कि बी वाला ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, 2 टेंजेंट 60/1 + टेंजेंट स्क्वायर 60 का मान खाली स्थान होगा। टेंजेंट 120 होना चाहिए, वैसे हमारा साइन 120 भी आंसर राइट, परंतु साइन 60 इज आल्सो राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, 1/टेंजेंट थीटा को कहा जाता है कोट थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा। क्वेश्चन नंबर 24, कोस स्क्वायर थीटा + साइन स्क्वायर थीटा सदैव होता है 1, ये आइडेंटिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोस थीटा बराबर है 8/17 हो तो टेंजेंट थीटा का मान क्या होगा। टेंजेंट थीटा का मान होगा 15/8। क्वेश्चन नंबर 26, एक छड़ तथा उसकी छाया के बीच 1:√3 का अनुपात है, सूर्य का उन्नयन कोण प्राप्त होगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 27, संलग्न आकृति में यदि TP-TQ केंद्र O वाले वृत्त, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ बराबर है 110 डिग्री। ये चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। इसके हमारे को ये वाला P वाला कोण पता है, Q वाला कोण पता है 90 डिग्री के, 110 ये पता है। 110 90 × 90 290, टोटल 360। 360 में से 290 घटाएंगे तो आंसर मिला 70। बी वाला ऑप्शन इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA यानी कि ये वाला हाफ कोण पूछा है तो ये वाला हाफ कोण हो जाएगा 50 डिग्री का। टोटल होगा 100 का आधा करेंगे तो 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर बाई पाइथागोरस थ्योरम से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30,
दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा। हल करते हैं इसको। तो π4 स्क्वायर प्लस π3 का स्क्वायर इक्वल टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। 4 चौक 16 3 तिये 9 16 और 9 25 बराबर है आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू आ गई 5। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ऐसे वृत्त की त्रिज्या होगी 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण p डिग्री है। p/360 पाई आर स्क्वायर बनेगा। फार्मूला लिखेंगे हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो प्राप्त वृत्त के क्षेत्रफल का दिए गए वृत्त के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। 1:3, यानी कि त्रिज्या अगर तिगुनी करी है तो क्षेत्रफल भी दुगना हो जाएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो हमारी जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो क्या आएगी, 2 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 34। L भुजा वाले घन का आयतन होगा L3। क्वेश्चन नंबर 35। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले गोले की त्रिज्या खाली स्थान होगी 36 पाई बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। 36 गुणा 3/4 आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल कट जाएगा। आर बराबर है 4 निम 36 3 की पावर 3, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 3। त्रिज्या हो गई 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 2r है, ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई l है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है। सारे आंकड़ों को देखेंगे और जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रखा है वही बहुलक होगा 16। क्वेश्चन नंबर 38। 5 संख्याओं का माध्य 20 है। यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 23 हो जाता है। निकाली गई संख्या 8 बनेगी। 3 लाल गेंद, 5 काली गेंद और 1 गेंद यदि छाया निकाली जाती है, इसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। 5 और 3 8, टोटल गेंद 8 हैं। लाल होने की यानी कि लाल गेंद 3 है, तो आंसर आ गया 3/8। PE की वैल्यू 0.05 है, तो PE नहीं की वैल्यू 1 में से घटा के देंगे। 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो 0.95 आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।